हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हमारे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मुंह को स्वस्थ रखने के लिए, मसूड़ों को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हम अपने मुंह की सफाई अच्छे से रखें, हमारे दांतों की सफाई अच्छे से रखें, ब्रशिंग प्रॉपर्ली करें, मसूड़ों की देखभाल अच्छे से रखें। लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में एक डाउट रहता है इससे रिलेटेड कि हम अपने दांतों की सफाई अच्छे से करते हैं, मसूड़ों की भी सफाई अच्छे से कर रहे हैं, ब्रशिंग हम जैसे हमें बताया गया है कि सुबह और शाम 2 टाइम आपको ब्रश करना है, तो ब्रशिंग भी हम अच्छे से कर रहे हैं, सुबह भी ब्रश करते हैं, रात में सोने से पहले भी ब्रश करते हैं। फिर भी हमें कई दांतों की प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिल रही हैं? हमारे मुंह में इतनी डेंटल प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? दांतों में कीड़े लगने की प्रॉब्लम हो जाती है, दांत हमारे घिस रहे हैं, या हमारे दांतों में सेंसिटिविटी जिसे हम बोलते हैं दांतों में झंझनाहट होना, तो झंझनाहट की प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है? या फिर हमारे दांतों में गंदगी क्यों जमा हो जाती है? हमारे दांतों में गंदगी जमा थी, हमने सफाई करवा ली अच्छे से, अब हम ब्रशिंग भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दांतों में बार बार गंदगी जम रही है। तो इन सारी चीजों के क्या कारण हो सकते हैं जब हम अपने दांतों की सफाई अच्छे से कर रहे हैं? तो दांतों की सफाई करने से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ब्रशिंग से रिलेटेड और टूथब्रश से रिलेटेड, स्पेशली आपका टूथब्रश कैसा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके दांतों की सफाई से। अगर हम कैसा भी टूथब्रश यूज कर लेंगे, हम मार्केट में गए लेकिन हमारे दांतों को जो चीज चाहिए, हमारे दांतों को जैसा ब्रश चाहिए सफाई करने के लिए, जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए, अगर हम उस टाइप का ब्रश नहीं यूज करते हैं, वो चीज हम अपने दांतों के लिए नहीं करते हैं, तो हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। और हमारे दांतों में आप ब्रशिंग भी अच्छे से कर रहे हैं लेकिन फिर भी कई प्रॉब्लम्स को आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि हमारे दांतों में केरीज लगने की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको, या झंझनाहट की प्रॉब्लम आपको हो रही है, सेंसिटिविटी जिसे हम बोलते हैं, दांत घिसने की, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे दांत कट रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका ध्यान आपको देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में ही जानेंगे, वो सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में ही हम बात कर रहे हैं जो आपके टूथ ब्रशिंग से रिलेटेड और स्पेशली टूथब्रश से रिलेटेड आपके लिए बहुत ज्यादा जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें, सारी बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आपके मन में जितने भी ये डाउट्स और क्वेश्चंस हैं कि हमारे दांतों में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम सफाई अच्छे से कर रहे हैं, वो क्लियर हो पाए और उनके कारण आप समझ पाए कि किस वजह से प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं, और साथ ही साथ टूथ ब्रशिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे दांतों की सफाई के लिए, वो है टूथब्रश का सिलेक्शन। क्या हम अपने दांतों की सफाई के लिए सही टूथब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हो सकता है हमारे टूथब्रश की वजह से ही हो रही हो। टूथब्रश बहुत सारे टाइप के आते हैं, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप टूथब्रश लेने जाते हैं मार्केट में तो कई टाइप के टूथब्रश आपको देखने को मिल सकते हैं। टूथब्रश के पैकेट पे लिखा रहता है कि ये किस टाइप का है, हार्ड ब्रश है या फिर मीडियम ब्रश है, सॉफ्ट ब्रश है या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट है। इस टाइप के ब्रशेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपको कौन सा चूज करना चाहिए, आपको अपने दांतों के लिए क्या लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए अपना ब्रश ले रहे हैं। अगर हम जनरल ब्रशिंग के लिए ले रहे हैं, डेली आप अपने दांतों पे ब्रशिंग करने के लिए ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे दांतों में, डेली यूज के लिए ले रहे हैं, तो हमें हमेशा जो सॉफ्ट ब्रश है उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे दांतों के ऊपर जो हार्ड ब्रश होता है या मीडियम ब्रश होता है, उनके जो ब्रिसल्स होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और वो हमारे दांतों के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। अगर आप इजी भाषा में समझेंगे, अगर कोई चीज हम बार बार अपने कोई हार्ड चीज अगर हम बार बार अपने ऊपर रगड़ेंगे, अपने हैंड के ऊपर रगड़ेंगे, तो वो धीरे धीरे करके हमारे और दिक्कत देना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही अगर हम अपने दांत के ऊपर अभी कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर हम हार्ड ब्रश को बार बार अपने दांत के ऊपर घिसेंगे, कुछ दिन बाद आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको झंझनाहट की दिक्कत हो रही है या आपको बहुत ज्यादा ठंडा गर्म लगने लगता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने दांतों पर बहुत ज्यादा घिस के ब्रश कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं, रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं, या फिर आप जो ब्रश यूज कर रहे हैं, टूथ ब्रश यूज कर रहे हैं, वो हार्ड ब्रिसल्स वाला है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपने ब्रश के लिए जब भी आप ब्रश लेने जाएं तो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश लें। अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, अगर आपको झंझनाहट की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं, जिसके ब्रिसल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। और जो आपको सेंसिटिविटी की दिक्कत हो रही है, झंझनाहट की दिक्कत हो रही है, वो भी आपकी धीरे धीरे, अगर आप हार्ड ब्रशिंग अवॉइड करेंगे, ब्रशिंग आपकी नॉर्मल हो रही है, सॉफ्टली जेंटली ब्रशिंग हो रही है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम चली जाती है। दूसरी चीज होती है कि अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, अगर आपको प्लैग हो रहा है, आपके दांतों के ऊपर कैलकुलस जमा है, जो हार्ड लेयर आपके खाने की गंदगी की वजह से जम जाती है, एक गंदगी की लेयर, जो कड़क गंदगी की लेयर जम जाती है, अगर आपको बार बार उसकी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको हार्ड या मीडियम ब्रश प्रिस्क्राइब किया है, तो आप उस ब्रश को, अगर आपके दांतों पे गंदगी है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको हार्ड और मीडियम ब्रशेस यूज नहीं करने हैं। कुछ टाइम के लिए, जब तक आपके दांत पे ये प्लैग और कैलकुलस की लेयर जम रही है, उसके लिए आप हार्ड ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी प्रॉब्लम चली जाती है, आपको रेगुलर यूज करना है, डेली बेसिस के लिए यूज करना है, आपको सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है। तो सिलेक्शन ऑफ राइट टूथब्रश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ब्रशिंग के लिए, अच्छी ब्रशिंग के लिए। अगर हमें अपने दांतों को स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है, तो दांतों के लिए ब्रश हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम सही ब्रश यूज नहीं करते हैं, अगर हमें जरूरत नहीं है, हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हार्ड ब्रश यूज कर लेते हैं, इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमारे दांतों में घिसना स्टार्ट हो जाता है, दांत घिसेंगे, अगर हमारे दांत के ऊपर की लेयर बार बार हार्ड ब्रशिंग की वजह से घिसना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको झंझनाहट, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके साथ साथ कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनके दांत साइड से या ऊपर से कट जाते हैं, तो वो दांत कटने की भी प्रॉब्लम आपकी हार्ड ब्रशिंग की वजह से ही होती है। अगर आप हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से दांत भी घिसते हैं और आपके दांत कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको आपके दांतों में ना हो, दांत आपके ना घिसे, आपके दांतों में कट ना लगे, कटना स्टार्ट ना हो दांत, तो आपको सही ब्रश यूज करना है, सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे सही ब्रशिंग का कि आपको ब्रश कैसा यूज करना है, कौन सा ब्रश यूज करना है। दूसरी चीज होती है, ब्रश आपने चूज कर लिया, अब आपको ब्रशिंग कैसे करनी। ब्रशिंग के साथ साथ, ब्रश चूज करने के साथ साथ जो सही ब्रशिंग टेक्निक है वो जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रशिंग टेक्निक हमने डिटेल में एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है कि कैसे आपको अपने दांतों के लिए सही टेक्निक से ब्रश करना चाहिए। आप चैनल पर जाके उस वीडियो से समझ सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं कि सही ब्रशिंग टेक्निक क्या है। अभी हम सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ राइट टूथब्रश। आपको अपने दांतों के लिए सही टूथब्रश चूज करना है। दूसरा, आपकी जो दांतों के लिए आप ब्रशिंग कर रहे हैं, वो उसकी टेक्निक सही होनी चाहिए, सही तरीके से आपको ब्रश करना चाहिए, और ओवर टाइम भी आपको ब्रश नहीं करना है। कई लोगों ने ये सोचा है, कई लोगों के मन में ये है कि हम अगर बहुत ज्यादा देर तक ब्रशिंग करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक ब्रश करेंगे, हमारे दांत और ज्यादा साफ हो जाएंगे, चमकने लगेंगे, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपने सिर्फ 1 से 2 मिनट की ब्रशिंग आपके लिए सफिशिएंट होती है, 1 से 2 मिनट तक, लेकिन सही टेक्निक से, जो सही तरीका है ब्रशिंग का, उस तरीके से आपको ब्रशिंग करना है। ज्यादा देर तक भी आपको ब्रशिंग नहीं करना है। इसकी वजह से भी, अगर आप ज्यादा देर तक ब्रश कर रहे हैं, ब्रश सही चूज कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक ब्रशिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, दांत घिसने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत देर तक भी आपको ब्रश नहीं करना है। इसके बाद आपको ब्रश अपना हमेशा चेंज करते रहना है। आपको 2.5 से 3 महीने बाद अपना जो पुराना ब्रश है उसको हटा के नया ब्रश आपको लेना चाहिए। कई लोगों को देखा है कि एक ब्रश आपने कम से कम 6-7 महीने तक चलाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप अपने ब्रश को देख के नोटिस कर सकते हैं, अगर आपके ब्रशेस, जैसा आपने ब्रश नया खरीदा था, आपके ब्रशेस एकदम सीधे रहते हैं, लेकिन यूज करने की वजह से लगातार आप यूज कर रहे हैं,
तो ब्रिसल्स आपके जो ब्रश के फैल जाते हैं। अगर वैसे ब्रिसल्स हो रहे हैं, ब्रशिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, तो उस टाइम आप अपने ब्रश को चेंज कर दें। या फिर अगर 2 से 3 महीने के पहले भी आपका ब्रश वैसा हो रहा है, आपका ब्रश फैला फैला सा दिख रहा है, तो इससे भी आप समझ पाएंगे कि आपकी ब्रशिंग करने का तरीका सही नहीं है। अगर बहुत जल्दी जल्दी आपका ब्रश फैल रहा है, ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो फैल रहे हैं, इसका मतलब आप अपने दांतों पर सही तरीके से ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं। आप अपने दांतों पर बहुत ज्यादा घिस के रगड़ रगड़ के ब्रशिंग कर रहे हैं। तो इस चीज को भी ध्यान दें, इस चीज को भी आप नोटिस करें कि आपको अपने दांतों की सही ब्रशिंग करनी है और हर 2.5 से 3 महीने में आपको अपना ब्रश को चेंज कर लेना है। इसके अलावा जब भी हम अपने टूथब्रश को यूज करते हैं, उससे पहले आप अच्छे से अपने टूथब्रश को हल्के कुनकुने पानी में डालकर रखें, उसको अच्छे से वॉश करें। और जब भी आप ब्रशिंग करने के बाद अपने ब्रश को रखते हैं, तो ब्रश के ऊपर जो कवर रहता है जिसमें आपका ब्रश आया है, आपने देखा होगा एक कवर रहता है, उसको हमेशा अपने ब्रश के ऊपर लगाकर ही छोड़ें। डायरेक्टली अपने ब्रश को ऐसे ही ना छोड़ें, इससे भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बैक्टीरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से भी हमारे मुंह में इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो आप ब्रश को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करें, ब्रश की भी देखभाल करें, ब्रश को अच्छे से क्लीन करके ही यूज करें। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। कुछ ऐसी बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें थी जिसका ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपके दांतों की भी स्वास्थ्य आप अच्छे से रख पाएंगे, दांतों को स्वस्थ कर रख पाएंगे, अपने मसूड़ों को स्वस्थ रख पाएंगे और अपनी ओवरऑल ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रख पाएंगे। तो अपने दांतों की अच्छे से केयर रखें, ब्रशिंग अच्छे से करें, टाइम टू टाइम अपने ब्रश को चेंज करते रहें और ओवर हार्ड ब्रश ना करें। ब्रशिंग करने का टेक्निक अच्छे से रखें, तरीका सही रखें, हार्ड ब्रशिंग को अवॉइड करें और बहुत देर तक भी ब्रशिंग ना करें। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस या डाउट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।